क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ औक़ात हम पूरी कोशिश करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मंसूबे बनाते हैं, मगर नतीजा हमारी ख्वाहिश के खिलाफ निकलता है। कभी अचानक कोई नेमत मिल जाती है और कभी ऐसी आजमाइश आ जाती है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ऐसे वक्त में इंसान के जहन में सवाल आता है, अगर सब कुछ तकदीर में लिखा है तो हमारी कोशिश का क्या फ़ायदा? और अगर इंसान अपने फैसलों में आज़ाद है तो फिर तकदीर क्या है? आज हम आसान अल्फाज में समझेंगे कि तकदीर क्या है, तकदीर पर ईमान क्यों ज़रूरी है, और क्या तकदीर का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है। सबसे पहले ये समझें कि तकदीर का मतलब है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है। जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ मुस्तकबिल में होगा, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। अल्लाह का इल्म किसी अंदाजे या कयास पर मबनी नहीं बल्कि कामिल और बेहद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक हमने हर चीज़ को एक अंदाजे के मुताबिक पैदा किया है। सूरतुल क़मर 49। तकदीर पर ईमान के 4 बुनियादी हिस्से हैं। पहला ये कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को लिख दिया है। तीसरा ये कि दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह की मशीयत और इजाज़त के बगैर वाक़ई नहीं होती। और चौथा ये कि अल्लाह ताला हर चीज़ के खालिक हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। तकदीर का मतलब ये नहीं कि इंसान मजबूर है और उसके अमाल की कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल, इरादा और इंतखाब की सलाहियत अता फरमाई है। इंसान खुद फैसला करता है कि उसे सच बोलना है या झूठ, नमाज पढ़नी है या छोड़नी है, किसी की मदद करनी है या जुल्म करना है। इसी इख्तियार की वजह से इंसान को नेकी पर अजर और गुनाह पर सज़ा मिलेगी। मसलन अगर कोई शख्स चोरी करे और फिर कहे कि ये तो मेरी तकदीर में लिखी थी, तो उसका उज़्र कबूल नहीं होगा, क्योंकि चोरी करते वक्त उसे किसी ने मजबूर नहीं किया था। उसने अपनी मर्जी से गलत रास्ता इख्तियार किया। हमें ये मालूम नहीं कि हमारी तकदीर में क्या लिखा है, इसलिए हमारा काम कोशिश करना, सही रास्ता इख्तियार करना और अल्लाह से मदद मांगना है। अब सवाल ये है कि तकदीर पर ईमान क्यों ज़रूरी है? तकदीर पर ईमान ज़रूरी है क्योंकि ये ईमान के बुनियादी अरकान में से एक है। हदीस जिब्रील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की वजाहत करते हुए फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, आखिरत के दिन और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। इसलिए जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है उसे अल्लाह की तकदीर पर भी यकीन रखना चाहिए। जब कोई अजीज़ दुनिया से चला जाए, कारोबार में नुकसान हो, बीमारी आ जाए या कोई मंसूबा नाकाम हो जाए, तो मोमिन जानता है कि ये वाक़या अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन में और तुम्हारी जानों पर जो मुसीबत भी आती है वो उससे पहले एक किताब में लिखी हुई है। सूरतुल हुदीद 22। इस यकीन का मतलब ये नहीं कि इंसान को दुख नहीं होगा। मोमिन भी रोता है, गमगीन होता है और तकलीफ महसूस करता है, लेकिन वो अल्लाह से बदगुमान नहीं होता। वो कहता है, मुमकिन है मैं इसकी हिकमत अभी ना समझ सकूं, लेकिन मेरा रब मुझ पर जुल्म नहीं करता। तकदीर पर ईमान इंसान को नेमत मिलने पर तकब्बुर से भी बचाता है। जब कामयाबी मिलती है, दौलत आती है या इज्जत हासिल होती है, तो मोमिन ये नहीं कहता कि यह सब सिर्फ मेरी काबिलियत का नतीजा है। वो जानता है कि मेरी मेहनत के साथ अल्लाह का फजल भी शामिल है। इसी तरह तकदीर पर ईमान इंसान को हसद से बचाता है। वो दूसरों की नेमत देखकर जिलता नहीं बल्कि अल्लाह से अपने लिए खैर मांगता है। कुछ लोग बार बार सोचते रहते हैं, काश मैं वहां ना जाता, काश मैं ये फैसला ना करता, काश मेरे साथ ऐसा ना होता। इस्लाम हमें अपनी गलती से सबक लेने का हुक्म देता है, लेकिन माजी की कैद में रहने की इजाजत नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फायदा देने वाली चीज के हुसूल की कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज ना बनो। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि कहो कद्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, यानी अल्लाह ने यही मुकद्दर फरमाया था और उसने जो चाहा किया। अब एक और सवाल, अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो दुआ क्यों मांगे? इसका जवाब ये है कि दुआ भी तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने बाज़ नेमतों को दुआ, सदका, तौबा और नेक अमाल के साथ वाबस्ता फरमाया है। जिस तरह बीमारी के इलाज के लिए दवा इस्तेमाल करना तकदीर के खिलाफ नहीं, इसी तरह मुश्किल में दुआ मांगना भी तकदीर के खिलाफ नहीं। मोमिन तकदीर के नाम पर बैठ नहीं जाता। वो रोजगार तलाश करता है, इलाज करवाता है, मंसूबा बनाता है और पूरी मेहनत करता है, फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। यही तवक्कुल है, कोशिश इंसान की, नतीजा अल्लाह के इख्तियार में।